हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। और अभी जो आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा, अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि हाई कोर्ट ने एचएसएससी पर जुर्माना लगाया और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, क्या है पूरा मामला, क्या कारण है इसके पीछे, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। मेरे कुछ ही बताने की नीड नहीं रहेगी। और साथ में कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको इससे क्या पता चला, किसकी गलती है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने निकल कर आएंगी, वो अभी एक बार देखना। गलती तो आप तो क्या देखोगे, आपको ये पता चल जाएगा है किसकी गलती। तो देखिए, पता चल चुकी है। और अब उसके बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। ये देखिए, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ ये वाली, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसे। कहीं मुझे लगता है कि इस चक्कर में ना हो कि भाई जिन बच्चों को ये नंबर पहले दिए गए थे उनको हटा दे। चेयरमैन को अगली डेट पे यानी कि अगले बुधवार को हाजिर होने के लिए कोर्ट में कहा है। मतलब कुछ लोगों को फायदा पहुंचा दिया उन भर्तियों में और कुछ लोग बेचारे रह गए ये 5 नंबर के चक्कर में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल रही है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि कमीशन झूठ बोल रहा है ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर सारी चीजें बताई जाएंगी। जो ऑलरेडी बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको कोई खतरा तो नहीं है इस मामले में? तो जब वो मामला कोर्ट हम लेकर के गए कि भाई 100 में से 110 नंबर किसी के कैसे आ सकते हैं, तो कमीशन ने कोर्ट में कहा जी हमसे गलती हो गई। यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस क्या क्या अभी पता चलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और 100 में से 110 नंबर जो यहाँ पर बताया गया है, वो आप समझ गए होंगे कौन सा केस है, क्या कुछ है। सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम। ओके, यहाँ इस से मामले में और क्यों, उस पर भी बात करेंगे। दरअसल आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी को बुला रखा था किसी मामले में कि वो रिकॉर्ड लेकर आएंगे, तो चेयरमैन नहीं पहुंचे, तो फिर उस पर ये 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब देखिए, पूरी बात बताई जाएगी इसमें क्यों लगा है जुर्माना। और मेरे साथ वरिष्ठ जो एडवोकेट है रविंदर सिंह ढुल साहब, ये वो केस को हैंडल कर रहे हैं, तो ये पूरा बताएंगे कि मसला दरअसल है क्या। ढुल साहब, कौन सी 2 बड़ी भर्तियां और क्या चक्कर है कि 2 लाख जुर्माना लगा दिया, चेयरमैन साहब नहीं पहुंचे, और अब आगे क्या कहा गया कोर्ट की ओर से? देखिए, ये भर्तियां है हरियाणा पुलिस की और ग्रुप डी की। ग्रुप डी की भर्ती 18,000 लोग उसमें लगाए गए थे, और हरियाणा पुलिस की भर्ती जिसमें 2018 की भर्तियां हैं, 2019 में लगभग 5,500 से 6,000 के बीच में लोग लगाए गए थे, अलग अलग कैटेगरी। अब भाई साथ में भर्तियां सुनते रहना, कौन कौन सी भर्ती है, 1 बाय 1 सबके बारे में जानकारी मिलती रहेगी आपको, जो कि बहुत पहले का एक केस है। आपको पूरी जानकारी इसमें मिलती रहेगी। ओके, मैं बीच में ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ध्यान रहे कि कौन कौन सा केस इसमें हरियाणा पुलिस का भी है, भर्तियों पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, सारी जानकारी आपको। और जो अब हरियाणा पुलिस की भर्ती है उसके बारे में भी है। थी फीमेल कांस्टेबल, मेल आईआरबी, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल सब मिला करके लगभग 6,000 के आसपास उसमें वहाँ पे भर्तियां वैकेंसीज थी, उनको लगाया गया था। तो इस मामले में हमने जो चैलेंज किया था, वो चैलेंज किया था कि भाई सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के तहत फादरलेस बच्चों को सरकार ने एक दावा किया था कि हम 5 नंबरों का बेनिफिट देंगे, लेकिन वर्ड जो है कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पे नोटिफिकेशन में उन्होंने ऑर्फन शब्द डाल दिया, जिसका मतलब कमीशन ने कथित तौर पर यह कहा कि भाई अनाथ को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। जबकि ये बेनिफिट इन्होंने ग्रुप डी में कम से कम 1,000 लोगों को दिया। ये बेनिफिट हरियाणा पुलिस में भी इन्होंने 150 से 200 लोगों को दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप था 300-400 लोगों का जिनको ये बेनिफिट नहीं दिया गया। फिर ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था, 2019 से सुनवाई चल रही थी। तो इस मामले में कमीशन ने एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड और रिप्लाई सब कुछ झूठी फाइल की है। कमीशन ने ऑन एफिडेविट कहा है सेक्रेटरी ने कि हमने किसी को भी नौकरी नहीं दी 5 नंबर लगा करके। जबकि 150 की लिस्ट तो मैंने लगा रखी अपनी पिटीशन में। तो रिकॉर्ड कोर्ट ने समन किया था कि रिकॉर्ड लेकर के जो है बंदा आएगा, तो कल वो रिकॉर्ड समन किया गया था। तो कल दोपहर को 2 बजे उस मामले की सुनवाई हुई थी। रिकॉर्ड लेकर के जब कोई नहीं, ये देखिए, आज ये जानकारी आपने भी सुनी भी होगी। ठीक है, आज न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी इसके बारे में। ओके, और अब देखिए इसके बाद तो कोर्ट ने कहा कि भी रिकॉर्ड मंगाइए और रिकॉर्ड ये कोर्ट देखेगी और कोर्ट इसका इंतजार करेगी। उस रिकॉर्ड का 3:45 बजे तक इंतजार किया गया। 4:45 बजे कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि रिकॉर्ड ट्रेसेबल नहीं है, इसलिए हम ले करके नहीं आ सकते।
उसके बाद में आज सुबह 10 बजे चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को बुलाया गया था रिकॉर्ड के साथ। सेक्रेटरी तो समय पर पहुंचे लेकिन चेयरमैन नहीं पहुंचे, तो कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि भी कॉन्फिडेंशियल मिशन पर है किसी पर। अच्छा। तो उसके बाद में जो है कोर्ट ने इसको अवमानना मानते हुए कहीं ना कहीं ये कहा कि भाई दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको कंटेम्प्ट का नोटिस समझिए या फिर इसके ऊपर फाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। फाइन लगाने से पहले कोर्ट ने कहा कि पहले आप रिकॉर्ड दिखाइए। रिकॉर्ड जब देखा तो रिकॉर्ड में सबसे पहले जो रोल नंबर देखा गया उसी रोल नंबर के अंदर नंबर दिए हुए थे जो रोल नंबर हमारे द्वारा सप्लाई किए गए थे। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि एक नंबर ही काफी है, एक रोल नंबर ही काफी है। जो यदि आप डिटेल्ड ऑर्डर पढ़ेंगे आज शाम तक शायद आ जाए, उसके अंदर भी लिखा होगा उसमें कि एक रोल नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि भाई आपने नंबर औरों को दिए हैं। तो इनको ये जिस डिटेल्ड नोटिस की बात कर रहे हैं, ओके, वो जैसे ही आता है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे मंकित 72 पर, जिसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। और आपको वैसे ही पता, आप लोग जुड़े हुए हो, डिटेल्ड नोटिस वहाँ पर डाल दिया जाएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखते हैं भाई, ओके। क्यों नहीं दिए, तो इस पे सरकार जब फंसी तो उसके बाद में इनके ऊपर 2 लाख रुपए ना केवल फाइन लगाया गया बल्कि चेयरमैन को अगली डेट पे यानी कि अगले बुधवार को हाजिर होने के लिए कोर्ट में कहा है कि आप रिकॉर्ड लेकर के आएंगे और आपकी उसके बाद में ही आगे का फैसला होगा। तो कमीशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चक्कर में ना हो कि भाई जिन बच्चों को ये नंबर पहले दिए गए थे उनको हटा दे अगले 2 से 3 दिन में। तो कोर्ट ने इस चीज के ऊपर भी रोक लगाई है कि अगली डेट तक आप किसी भी ऐसे बच्चे को नौकरी से नहीं हटाएंगे जिनको ये बेनिफिट दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर बोर्ड ने मतलब कुछ लोगों को फायदा पहुंचा दिया उन भर्तियों में और कुछ लोग बेचारे रह गए जी। ये 5 नंबर के चक्कर में। पिक एंड चूज पॉलिसी थी। हाँ। और वो पिक एंड चूज पॉलिसी का बहुत बड़ा विरोध पहले भी हुआ था। ये वही बच्चे हैं जो पेवा मुख्यमंत्री की जनसभा के अंदर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लेकर के गए थे कि विधवाओं को और उनके बच्चों का ख्याल रखिए मुख्यमंत्री जी। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बल्कि स्टेज के ऊपर कुछ टिप्पणियां भी की थी। ये वही लोग हैं। तो ये बहुत काफी चर्चित विषय रहा है यहाँ पर इसके अंदर। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा या बड़ा नेता होगा या फिर बड़ा अधिकारी होगा जिसके पास इन्होंने गुजारिश नहीं करी, चाहे वो अपने सीपीएस साहब हो, हमारे डीसी साहब हो, चाहे हमारे डिप्टी सीएम साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, सबसे ये बच्चे मिल चुके हैं, अपनी गुहार लगा चुके हैं। इनके सुनने के लिए कोई तैयार नहीं क्योंकि कमीशन झूठ बोल रहा है ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। मेरे पास में 180 से ज्यादा सबूत है जहाँ पे इन्होंने जो है नंबर दिए हैं उनको भी दरकिनार करते हुए कमीशन लगातार झूठ बोल रहा था, आज जाकर के फंसा है। कमाल है। मतलब अगर कोर्ट सुनवाई ना करे या ध्यान ना दे तो मतलब मामला बहुत गड़बड़ है जी। और क्या जो वो भर्तियां हो चुकी हैं जो ऑलरेडी बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको कोई खतरा तो नहीं है इस मामले में? नहीं, कोई खतरा नहीं है क्योंकि इसके बाद सरकार के पास में बहुत पोस्ट है हरियाणा पुलिस की, कोई पोस्टों की कमी नहीं है कि जब हम खतरे की कोई बात करें। अच्छा। ये करा देंगे ज्वाइन सूनर और लेटर। अच्छा, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं ढोल साहब, तब से लेकर अभी तक हर भर्ती में तकरीबन ये मामला आ रहा है सामने और टेक्निकली पॉइंट पे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में जाकर अटक जाती हैं। कई बेचारे तो वेट कर रहे हैं कि जो नई पुलिस भर्ती हुई इतने लंबे समय से ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। देखिए साथियों, यहाँ बात आ जाती है आपकी पुलिस भर्ती की, ओके। और जो एचएसएससी की तरफ से कुछ ना कुछ हर बार कोई लूप होल छोड़ दिया जाता है जिसको अभ्यर्थी ढूंढ लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं से उसका पता चल जाता है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है और वो भर्ती कोर्ट में जाती है। वो मामला भी अभी आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, ओके। एक मिनट भाई, तो ये सिस्टम चल क्या रहा है? क्या इसमें वाकई में ही बोर्ड से कुछ गलतियां हो रही हैं या जानबूझ के की जा रही है? क्या ये वर्तमान ये जो आपकी जो भर्ती की बात कर रहे हैं उसमें भी मैं वकील हूँ। ओके जी, तो वो भी कमीशन की गलती का एक नतीजा मात्र है। कमीशन ने पहले कहा कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई कमीशन ने बात नहीं की थी। भर्ती के अंदर आपका रिटर्न होने के बाद में कमीशन ने कहा कि हम इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जब नॉर्मलाइजेशन की गई तो वहाँ पर नंबर 100 में से 110, 100 में से 120 तक पहुंच गए। तो जब वो मामला कोर्ट हम लेकर के गए कि भाई 100 में से 110 नंबर किसी के कैसे आ सकते हैं, तो कमीशन ने कोर्ट में कहा जी हमसे गलती हो गई है। अच्छा, तो गलती हो गई है तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से नहीं, हम दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से भर्ती करना चाहते हैं। तो नए फॉर्मूले के हिसाब से भर्ती निकालने की उन्होंने बात की। जब भर्ती के अंदर रिजल्ट की बात आई तो कोर्ट को उन्होंने आश्वासन दिया मौखिक तौर पर कमीशन ने कि हम जब तक कोर्ट के अंदर सुनवाई चलेगी तब तक हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां आई, अब भाई ये बात सुनना है यहाँ पर और ध्यान से सुनना, क्योंकि जो ये यहाँ पर बात है ना ये सबसे सुनने लायक है, सबसे ध्यान देने लायक है कि कोर्ट की तरफ से तो बोल दिया गया था उस समय, ठीक है, और ये गर्मी की छुट्टियों का फायदा उठाकर कमीशन ने चुपचाप रिजल्ट को निकालने का काम किया, जिसके कारण से कोर्ट ने इस भर्ती को स्टे करने का काम किया। इस भर्ती के ऊपर रोक लगवाने का इकलौता सोल कारण कमीशन का कोर्ट के आगे बोला गया झूठ है। ओके जी, तो मामला बहुत गड़बड़ है भाई। जिस हिसाब से तो हाई कोर्ट ने कहा अभी चेयरमैन साहब आए नहीं तो 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है और अगली बार कहा है कि चेयरमैन साहब हाजिर हों। और क्या मामला था वो आपको पता चल गया, कौन सी भर्तियां थी वो आपको पता चल गया। तो भाई पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा क्या मामला है और हरियाणा के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। इसमें
क्या सुधार होना चाहिए, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो भी साथी नए हैं, क्योंकि देखिए जो आप तक जानकारी दी जाती है वो तभी दी जाती है अगर हमें ये लगे कि यस इस जानकारी, क्योंकि अभी सामने खुद हाई कोर्ट के वकील है वो बता रहे हैं तो आपको ये वीडियो दिखाई गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी कहा गया है, जो सामने है, ठीक है, उन्होंने जो कहा है सिर्फ वही आपको बताया जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठाई कुछ भी बात कह दी, नहीं, आपके सामने है जो कुछ है, आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारा चैनल है मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, ओके, इंस्टाग्राम भी मंकित72 है, और साथ में टेलीग्राम मंकित72। बेल आइकन को भी प्रेस करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर लाइक व शेयर करें।